व्यवसाय करना पड़े और हम उसको मजबूरी में कर रहे हैं उस कार्य को, तो उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं होती है, नकारात्मक ही होती है। तो किसी के प्रति अच्छे विचार न रखना या किसी टीचर के प्रति अच्छे विचार न रखें या किसी स्टूडेंट के प्रति, किसी बच्चे के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार, मतलब बताया भी कि अच्छा है, लेकिन एक बार उसके बारे में गलत सुन लिया या उसने कुछ बोल दिया या उसने अच्छी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो एक वो मेंटालिटी बन जाती है कि ये बच्चा गलती है। तो किसी के प्रति अच्छे विचार न रखना, उसमें विश्वास न रखना कि अच्छा काम भी करे, हमें लगता है कोई बच्चा क्लास में भाई ये तो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं था और ये कैसे फर्स्ट आ गया, तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि विश्वास न रखना, नहीं इसने नकल की होगी, जरूर कहीं ना कहीं से इसने नकल की होगी तो जाके ये फर्स्ट आया होगा, तो इसका मतलब हमारे उसके प्रति विश्वास नहीं है, उसके प्रति हमारा अभिवृत्ति क्या है, उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक है। दूर रखने का प्रयास करना, अपने से चीज़ों को दूर रखना, अपने नज़दीक ना आने देना, दूर ही रखना, उन चीज़ों से दूरी बनाए रखना, तो ये नकारात्मक अभिवृत्ति है। और समायोजित ना होना, कई बार उस व्यवस्था में, उस संस्था में हम खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो उसके प्रति भी हमारे प्रति हमारे दिल में नकारात्मक अभिवृत्ति आ जाती है। और सबसे वो है कि टीचर को, एक टीचर में शिक्षा के प्रति, शिक्षण के प्रति, छात्रों के प्रति या शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमेशा सकारात्मक अभिवृत्ति ही होनी चाहिए। अब है अभिवृत्ति में होती है, दो प्रकार की अभिवृत्तियाँ होती हैं, एक विशिष्ट अभिवृत्ति होती है और एक सामान्य अभिवृत्ति होती है। एक विशिष्ट अभिवृत्ति का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पर्सनल विचार, यानी विशिष्ट अभिवृत्ति। जैसे हम समझ लो, अब हम अपनी माँ को देखते हैं तो माँ से हमें क्या है, एक विशेष लगाव है, तो उसमें हमें केवल अच्छाई देखते हैं और हम उनको क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। और एक होती है सामान्य अभिवृत्ति, क्या हम सामान्य में होता है कि जैसा व्यवहार हमने अपनी माँ के साथ किया वैसे सभी माताओं के साथ किया, तो वो एक है सामान्य, मतलब अपनी माँ को अलग अलग वो नहीं दिया और सबको समान दर्जा दिया, मतलब अपने से बड़ों को समान इज्जत देना, समान रूप से देखना, तो हो जाएगा एक सामान्य, सबके साथ समान रहना, सामान्य अभिवृत्ति। और किसी को विशेष, जैसे स्कूल में भी होता है कि कोई बच्चा हमारी नजरों में क्या हो जाता है, एक विशेष रूप ले लेता है, कोई बच्चे को सारे टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर वो ना भी पढ़े तो वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा ही उसकी अच्छाई दिखाई देती है। और कई बार वो क्वेश्चन गलत भी करे तो कई बार होता है कि उसके छोटे मोटी गलतियों को नहीं देखा जाता है, और जिसके वजह नेगेटिव नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो उसकी हमें हर गलती, जो मान लो उसने गलती से कोई कहीं पे कुछ ना लिखा हो, हमें पता है कि उसको आता है लेकिन उसने क्या की गलती, तो वहाँ पे उसके मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो ये होता है एक सामान्य अभिवृत्ति हो गया और एक पर्सनल अभिवृत्ति होती है, किसी के बारे में विशेष पर्सनल विचार रखना, विशेष उसको मान सम्मान देना, वो हो जाएगा विशिष्ट अभिवृत्ति। और एक सबके साथ समान रहना, एक जैसा रहना, तो टीचरों में तो क्या होनी चाहिए, एक सामान्य अभिवृत्ति, सभी बच्चों को समान रूप से समझना, तो ये टीचरों में एक अभिवृत्ति होनी चाहिए। अब अभिवृत्ति के घटक, अभिवृत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, तो मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन नोट आप कर लेना कि अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं, एक होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। तो इसमें चौथा ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें से अभिवृत्ति का घटक नहीं है, तो आपको जब पता होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो इन तीनों से अलग होगा वो क्या होगा, तो नहीं होगा। तो दोस्तों देख लो, ज्ञानात्मक मैंने बताया था किसी के बारे में, जैसे बाल मनोविज्ञान का, अब मैं बच्चों का ही उदाहरण हुई कि बच्चों के बारे में हमें ज्ञान है, पता है, तो ये हो जाएगा ज्ञानात्मक। भावात्मक माना हम दिल से किसी से जुड़े हैं और इसके प्रति हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक है, तो वो हो जाएगा भावात्मक। और क्रियात्मक मतलब हमने उसका कार्य देखा और तब हमारी सोच उसके बारे में अच्छी या बुरी बनी, उसके बारे में हमारी सोच, उसका कार्य देख करके अच्छी या बुरी बनी, वो हो जाएगा क्रियात्मक अभिवृत्ति। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक तो ज्ञानात्मक हो गया कि हमें इस चीज़ का ज्ञान है कि किसी के रंग रूप के देख करके या किसी को देख करके एक उसके बारे में राय नहीं बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान है, हमें उसे परखना है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है भावात्मक, हम किसी से दिल से जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा भावात्मक। और क्रियात्मक उसका कार्य देख करके अभिवृत्ति बनाना, ये हो जाएगा क्रियात्मक। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, अभिवृत्ति को आसानी से छुपाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये विशेष मैंने अलग अलग किताबों से ये सेंटेंस नोट किए हुए हैं। तो अभिवृत्ति को आसानी से क्या किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, ऐसे बीच से नोट कर लेना दोस्तों। अभिवृत्ति को हम क्या कर सकते हैं, अब किसी की अभिवृत्ति का, किसी के दृष्टिकोण का पता नहीं लगता कि वो हमारे बारे में
क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। कई लोगों का होता है कि सामने पे देख के, आपको देख करके आपके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, मीठा मीठा ही बोलेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा अलग होकर के आपके बारे में केवल वो उनका विचार क्या होते हैं, अलग ही होते हैं। तो इसलिए उनकी अभिवृत्ति, उनके विचारों का पता नहीं चलता है कि हम ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये होता है अभिवृत्ति को छुपाया जा सकता है। प्रक्षेपक विधि से अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। जो आगे आपको शिक्षण की जो विधियां जो बताएंगे उसमें आएगा प्रक्षेपक विधि। तो उस टाइम में आपको बताऊंगी कि प्रक्षेपक विधि कौन सी है। तो इस विधि से आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस विधि के द्वारा अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो उस टाइम आप दोस्तों ध्यान में रखोगे कि प्रक्षेपक विधि के द्वारा अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होते हैं दोस्तों उनको नोट करते रहना, फिर आगे आपको परीक्षा तक ये काम आएगा। एक शिक्षक की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि एक शिक्षक की शिक्षण के प्रति हो, चाहे छात्रों के प्रति हो या शिक्षा व्यवस्था के प्रति हो या अपने साथ के टीचरों के प्रति, हमेशा सकारात्मक ही अभिवृत्ति होनी चाहिए। पूर्वाग्रह अभिवृत्ति नकारात्मक पहलू है। पूर्वाग्रह माने हमें किसी के बारे में पहले अनुमान लगा लेना। पूर्वाग्रह क्या है, नकारात्मक अभिवृत्ति है। पहले अनुमान लगा लेना कि नहीं ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। किसी बच्चे के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि हाँ ये पढ़ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो हम उसको अच्छे से न तो पढ़ा सकते हैं, न उसके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, न उसके बारे में हमारे दिल में अच्छी अभिवृत्ति बन सकती है। तो इसलिए पूर्वा जो अनुमान होता है वो क्या होती है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेती है। तो अभिवृत्ति अनुभव से अर्जित की जाती है। अभिवृत्ति हमेशा अनुभव, जब हमें किसी चीज का अनुभव होगा अच्छे से, तो अभिवृत्ति हमेशा अनुभव से अर्जित की जाती है। तो अगला है शून्य अभिवृत्ति। कई बार क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है कई लोगों में, एक तो होती है सकारात्मक अभिवृत्ति और एक होती है नकारात्मक। मतलब किसी चीज के बारे में या तो हम अच्छा सोचेंगे या तो बुरा सोचेंगे। लेकिन एक शून्य अभिवृत्ति भी होती है और ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों पूछे जाते हैं कि इस अभिवृत्ति दी होगी कि सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, और इसमें से अभिवृत्ति कौन सी नहीं है और एक तीसरा शब्द जोड़ा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सकारात्मक भी, नकारात्मक भी है और शून्य भी है। तो चौथा ऑप्शन जो नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से शून्य अभिवृत्ति होती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसी के बारे में न तो हम सकारात्मक होते हैं और न तो नकारात्मक होते हैं। कई लोग तटस्थ रहते हैं, मतलब न तो किसी के बारे में अच्छा सोचना और न बुरा सोचना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं सोचना, तो वो होता है शून्य अभिवृत्ति। उसको बोलते हैं शून्य अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, अभिवृत्ति कैसे बनती है हमारे दिमाग में, अभिवृत्ति हमारे दृष्टिकोण, हमारे विचारों में अभिवृत्ति कैसे बनती है, किसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा या बुरा कैसे बनता है। अभिवृत्ति का निर्माण होता है एक तो सहचर्य से, सहचर्य मतलब अच्छी संगति से, अच्छे दोस्तों से। मतलब अगर हमारी दोस्ती, बच्चे की दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ है, मतलब स्कूल में आया और बच्चे की दोस्ती किसी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के साथ बन गई, तो वो बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई के बारे में अच्छा सब बच्चों को देखेगा कि ये पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, टीचर भी इनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो उसका पढ़ाई के बारे में अच्छा दृष्टिकोण बन जाएगा। या टीचर का अच्छे दोस्ती में रहेंगे, अच्छा साथ में रहेंगे या उनकी अच्छी पढ़ाई रहेगी तो उनका बच्चों के प्रति दृष्टिकोण भी अच्छा रहेगा। अगला होता है पुरस्कार और दंड से। बच्चों का दृष्टिकोण, अगर बच्चों को ये लगे कि भाई क्लास में अगर आप फर्स्ट आए तो आपको इतना पुरस्कार मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा, तो कई बच्चे होते हैं वो पुरस्कार पाने के लिए भी अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सोच भी अच्छी आएगी। या दंड से या डर से, भाई अगर हमने ऐसे किया, गलत काम किया तो हमें क्या मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, तो वो उस दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। तो पुरस्कार और दंड से। और समूह और या संगति से, आपका साथ, आप किस समूह में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, कैसी संगति में उठते बैठते हैं, किन के साथ आपका विचार संप्रेषण होता है, तो इस प्रकार से आप इससे भी आपके अभिवृत्ति का निर्माण होता है। किसी की आदत से नुकसान होने पर हम अभिवृत्ति बदल देते हैं। किसी आदत को से नुकसान होने पर, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को बार बार करने से हमारा कोई नुकसान हो रहा है, तो हम अपनी उस बारे में हम अपनी अभिवृत्ति बदल देते हैं। जैसे किसी के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो बार बार हम उसके बारे में अच्छा ही किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे बारे में बुरा सोचे, बुरा करे, तो हमारा उसके बारे में विचार बदल जाते हैं। तो किसी नुकसान होने पर हम अभिवृत्ति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अब आगे दोस्तों आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो इस चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मैं आगे का चैप्टर होगा अभिरुचि, इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊंगी। और जो भी अगर आपको लगे कुछ अच्छा लगे या कोई भी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।